नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है जब श्याम दौड़े चले आए। अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। अर्जुन होता हुआ भी नहीं था, इसलिए कि उसने जो कुछ भी किया अर्जुन के रूप में नहीं बल्कि श्री कृष्ण के सेवक के रूप में किया। सेवक की चिंता स्वामी की चिंता बन जाती। अर्जुन का युद्ध अपने ही पुत्र बब्रुवाहन के साथ हो गया, जिसने अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया और कृष्ण दौड़े चले आए। उनके प्रिय सखा और भक्त के प्राण जो संकट में पड़ गए थे। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बब्रुवाहन ने पकड़ लिया और घोड़े की देखभाल की जिम्मेदारी अर्जुन पर थी। बब्रुवाहन ने अपनी मां चित्रांगदा को वचन दिया था कि मैं अर्जुन को युद्ध में परास्त करूंगा, क्योंकि अर्जुन चित्रांगदा से विवाह करने के बाद लौटकर नहीं आया था। और इसी बीच चित्रांगदा ने बब्रुवाहन को जन्म दिया था। चित्रांगदा अर्जुन से नाराज थी और उसने अपने पुत्र को तो यह तक कह दिया था कि तुमने अर्जुन को परास्त करना है, लेकिन ये नहीं बताया था कि अर्जुन ही तुम्हारे पिता हैं। और बब्रुवाहन मन में अर्जुन को परास्त करने का संकल्प लिए ही बड़ा हुआ था। शस्त्र विद्या सीखी, कामाख्या देवी से दिव्य बाण भी प्राप्त किया अर्जुन के वध करने के लिए। और इसी बीच अब बब्रुवाहन ने अश्वमेध के अश्व को पकड़ लिया तो अर्जुन से युद्ध अवश्यंभावी हो गया। भीम को बब्रुवाहन ने मूर्छित कर दिया था और फिर अर्जुन और बब्रुवाहन का भीषण संग्राम हुआ। अर्जुन को परास्त कर पाना जब असंभव लगा तो बब्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त हुए दिव्य बाण का उपयोग करके अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। श्री कृष्ण जी को पता था कि क्या होने वाला है और जो श्री कृष्ण जी को पता था वही हो गया। वे द्वारिका से भागे भागे चले आए। दाऊ को कह दिया, देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी, मैं जा रहा हूँ। कुंती विलाप करने लगी, भाई विलाप करने लगे। अर्जुन पांडवों का बल था, आधार था, लेकिन जब अर्जुन ही ना रहा तो जीने का क्या लाभ। माँ ने कहा, बेटा तुमने बीच मझधार में यह धोखा क्यों दिया? माँ बच्चों के कंधों पर इस संसार से जाती है और तुम मुझसे पहले ही चले गए। यह हुआ कैसे? यह हुआ क्यों? जिसके सखा श्री कृष्ण हो, जिसके सारथी श्री कृष्ण हो, वह यूं निष्प्राण धरती पर नहीं लेट सकता। यह कैसे हो गया? देवी गंगा आई, कुंती को कहा, रोने से क्या फायदा? अर्जुन को उसके कर्म का फल मिल गया है। जानती हो, अर्जुन ने मेरे पुत्र भीष्म का वध किया था, और वो भी धोखे से। वह तो अर्जुन को अपना पुत्र मानता था, पुत्र का ही प्यार देता था, लेकिन अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर मेरे पुत्र को बाणों की शैया पर सुला दिया था। क्यों? भीष्म ने तो हथियार भी नीचे रख दिए थे। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। इसलिए कर्म हमारे जीवन में बहुत ही मान्यता रखते हैं। यदि हमने किसी के साथ बुरा किया है तो हमारे आगे भी बुरा अवश्य आएगा, और यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान अच्छे लोगों का साथ देने में कभी भी पीछे नहीं होते हैं। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाइए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशियां बांटें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।